हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन विद राहुल। इस वीडियो में हम सितंबर मंथ्स के करंट अफेयर करने वाले हैं और ये सितंबर मंथ का पार्ट 3 है। पार्ट 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद ही पार्ट 3 देखें। इसके बाद सितंबर मंथ का एक और पार्ट आएगा, तो उस पार्ट के साथ हम सितंबर मंथ को कंप्लीट कर देंगे। सो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे 400 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली बहुत सारे आपको क्यूज देखने को मिलेंगे और इस लेक्चर की PDF भी आप वहाँ से ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन विच डे। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में आपको पता है कि होल होता है, तो उसको प्रिजर्व करना है। अगर उसको हम बचा नहीं पाए ओजोन लेयर को, अगर ओजोन लेयर का होल और बड़ा हो गया तो जो अल्ट्रा वायलेट रे हैं वो सीधी अर्थ पे आ जाएंगी और उससे ह्यूमन लाइफ को बहुत नुकसान होगा। तो ये डे कब मनाया जाता है? तो ये डे मनाते हैं 16 सितंबर, 16 सितंबर को मनाते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको इस नाम से इसको डिक्लेयर किया हुआ है। 16 सितंबर को हम ये डे मनाते हैं। इस बार का थीम ये था, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लाइफ प्रोटेक्शन। ये इस बार का थीम था, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ द ओजोन लाइफ प्रोटेक्शन। एशियन डेवलपमेंट बैंक अपॉइंटेड हुम एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर द इंडिया। देखो, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, उन्होंने इंडिया का कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो इंडिया में कंट्री डायरेक्टर कौन है? ADB की तरफ से। तो इंडिया में कंट्री डायरेक्टर होंगे टकेओ कोनिशी। टकेओ कोनिशी ये कंट्री डायरेक्टर है इंडिया के एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और इंडिया आपको पता है 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक का, मतलब चौथा नंबर का शेयर होल्डिंग रखता है इंडिया इस बैंक में। और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसमें इंडिया का शेयर होल्डिंग है 2nd नंबर पे है। वहाँ पे चाइना के बाद इंडिया 2nd नंबर पे है। प्रेसिडेंट कौन है ADB के? मसासुगु असाकावा, ये प्रेसिडेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और 19 दिसंबर 1946 को ADB की स्थापना हुई थी। ADB केम इन टू एग्जिस्टेंस। और GDP ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द ADB इन फाइनेंशियल ईयर 21 वो रहने वाला है -9%। मतलब हमारा GDP -9% कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, -9% कम होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, अकॉर्डिंग टू द ADB। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन स्टार्टेड बाई विच स्टेट। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी ये कैंपेन है महाराष्ट्र स्टेट का। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया है। ये कोविड-19 से रिलेटेड ही कैंपेन है कि आपकी फैमिली आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो ये कैंपेन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। CM कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और इस देखो इंपॉर्टेंट डैम देख लेते हैं महाराष्ट्र में भटस्टा डैम है, कोयना डैम है, वर्ना डैम है, उज्जैनी डैम है, अरुणा डैम है, अपर वर्धा डैम है। तो ये इंपॉर्टेंट डैम है किसके? महाराष्ट्र के। तो ये भी आप याद करने के लिए लायक है, याद करने के लिए रिमेंबर इंपॉर्टेंट है। पेटीएम फर्स्ट गेम अपॉइंटेड हुम एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। पेटीएम आपको पता है कंपनी है, ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है, जिसने एक फैंटेसी लीग चालू की है, पेटीएम फर्स्ट गेम, जहाँ पे आप बहुत सारे गेम हैं, 40-50 गेम है, जिसको आप जाके ऑनलाइन खेल सकते हो और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट हैं पेटीएम के अमित नायर। फाउंडेड पेटीएम की स्थापना किसने फाउंडेशन की थी? पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। और हेडक्वार्टर है पेटीएम का नोएडा में। पेटीएम बैंक है, पेटीएम का एक बैंक भी चलता है जिसके MD एंड CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता। और जो पेटीएम बैंक की जो टैगलाइन है वो है सिंप्लीफाइंग पेमेंट फॉर इंडिया। सिंप्लीफाइंग पेमेंट फॉर इंडिया इज द टैगलाइन ऑफ पेटीएम बैंक। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है पेटीएम की, तो उसके MD हैं विनीत अरोड़ा। तो पेटीएम का आपको बैंक का भी पता होना चाहिए, पेटीएम की जनरल इंश्योरेंस कंपनी की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और पेटीएम जो पेरेंट कंपनी है उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी है साइंड एन कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद विच बैंक। SBI जनरल इंश्योरेंस जो SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है उसकी क्या है, एक सब्सिडरी कंपनी है। उन्होंने एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट कौन सी बैंक के साथ साइन किया है? तो कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट S बैंक के साथ में साइन किया है। इसमें यह होगा कि S बैंक के जितने भी कस्टमर होंगे
वो उनको अगर जैसे कोई जनरल इंश्योरेंस कराना होगा, कोई भी कार इंश्योरेंस कराना है या फिर कोई व्हीकल इंश्योरेंस कराना है, कुछ भी जनरल इंश्योरेंस कराना होगा, तो जनरल इंश्योरेंस जो येस बैंक करेगा वो येस बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ही करेगा। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, टाई अप हो गया। येस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार, जो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी थे। बाद में जब येस बैंक का येस बैंक डूबने लगा, येस बैंक में बहुत सारी दिक्कतें आई, तो प्रशांत कुमार को एमडी बना दिया गया किसका, येस बैंक का। टैगलाइन क्या है इसकी, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, ये टैगलाइन है इसकी येस बैंक की। और एसबीआई की जनरल उसके एमडी कौन है, प्रकाश चंद्रा। एसबीआई जनरल के एमडी प्रकाश चंद्रा और येस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। सॉरी, एसबीआई जनरल के एमडी हैं प्रकाश चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड ए एमओयू विद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टू डेवलप इट्स एमएसएमई इकोसिस्टम। जो हमारा जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ द इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में। इसमें ये होगा कि जो राजस्थान की जो एमएसएमई कंपनीज हैं उसको डेवलप किया जाएगा, उनमें फंडिंग की जाएगी। तो जो एमएसएमई सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिडबी ने टाइप किया राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी एंड गवर्नर है कलराज मिश्रा। सिडबी के चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा एंड सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ। द टाइटन वॉच कंपनी हैज लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेज टाइटल पे इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। देखो, एक जो टाइटन वॉच कंपनी है उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। उनका जो प्रोडक्ट का नाम है टाइटल पे। टाइटल पे में क्या होगा कि वॉच तो होगी, वो वॉच का काम तो करेगी, लेकिन उस वॉच के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, जैसे हम मोबाइल फ़ोन से करते हैं। तो टाइटल पे करके इनका एक पेमेंट सिस्टम भी आ गया है। और इन्होंने किसके साथ टाइप किया है इसके लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में टाइप किया है, एसबीआई के साथ में टाइप किया है। एसबीआई के नए चेयरमैन बने, आपको भी पता होगा, दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए चेयरमैन बने। और एसबीआई में 4 एमडी होते हैं, लेकिन फिलहाल 3 ही एमडी हैं एसबीआई में, क्योंकि जो चौथे एमडी थे वो दिनेश कुमार खारा थे, जो अभी चेयरमैन पद पे आ गए हैं। तो अभी एक एमडी आना बाकी है। तो 3 एमडी अभी फिलहाल में कौन है, अरिजित बसु, CS सेट्टी एंड अश्विनी भाटिया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इन्होंने इंडिया का इकोनॉमी को प्रोजेक्शन किया है, इंडिया की इकोनॉमी को प्रोजेक्ट किया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 10.2% इन फाइनेंशियल ईयर 21। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2021 जो चल रहा है उसमें OECD के अकॉर्डिंग हमारा GDP 10.2% से गिरने वाला है, 10.2% से गिरने वाला है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड USB सिक्योरिटीज इसने बताया 8.6% का कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे GDP में इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। Fiumicino International Airport in Rome, Italy has become the first airport in the world to be certified with COVID-19 5-star airport rating from Skytrax। मतलब Skytrax एक एजेंसी है, यूके बेस्ड एयरपोर्ट एंड एयरलाइन रिव्यू फॉर्म है। इन्होंने ये बोला है कि फ्यूमिनिको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रोम में है वो फर्स्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का जिसको हम सर्टिफाइड कर रहे हैं एज ए COVID-19 5-स्टार एयरपोर्ट। मतलब COVID-19 5-स्टार रेटिंग एयरपोर्ट में नंबर 1 एयरपोर्ट कौन सा है, यही फ्यूमिनिको इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोम वाला, और ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है। हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ऑनलाइन पॉकर प्लेटफॉर्म 9stacks। ऑनलाइन पॉकर प्लेटफॉर्म एक 9stacks करके उसके ब्रांड एम्बेसडर बने सुरेश रैना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 सितंबर को, 18 सितंबर। हर साल हम 18 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे। वर्ल्ड बैम्बू, इसका थीम क्या था इस बार का, बैम्बू नाउ, बैम्बू नाउ। और वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, एंटरैप बेल्जियम, एंटरैप बेल्जियम, यहाँ पे इसका थीम ये हेडक्वार्टर है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुजैन लुकस। सुजैन लुकस क्या है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और इंटरनेशनल इक्वल पर डे ये मनाते हैं हम 18 सितंबर को, ये भी। और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ये भी हम 18 सितंबर को मनाते हैं। तो ये 3-4 दिन हो गए। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये हम मनाते हैं 21 सितंबर को। और इस बार का थीम क्या था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का, शेपिंग पीस टुगेदर, ये इस बार का थीम था। तो 18 सितंबर को ये 3 इंपॉर्टेंट डे आपको बता दिया हूँ मैं, तो ये आपको याद रखने हैं। और 21 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द पीस। Which state topped in overall happiness ranking of state and UTs in India happiness report 2020। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 आउट हो गया, उसमें ओवरऑल हैप्पीनेस रैंकिंग इंडेक्स में कौन सा स्टेट ने टॉप किया, यूटी और स्टेट को मिला के, तो मिजोरम ने टॉप किया।
और ओवरऑल रैंकिंग में सेकंड नंबर पे था पंजाब, थर्ड नंबर पे था अंडमान निकोबार। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ओवरऑल रैंकिंग में किसने टॉप किया, तो मिजोरम, पंजाब एंड अंडमान निकोबार, ये आपका क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। लेकिन अगर अमॉन्ग द बिग स्टेट पूछे तो पंजाब, गुजरात एंड तेलंगाना, ये आपका सीक्वेंस होगा। नंबर 1 पे पंजाब, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे तेलंगाना। अमोंग क्या ये अमोंग स्मॉलर स्टेट है, ये सिमिलर नहीं है। अमोंग स्मॉलर स्टेट तो मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सीक्वेंस हो गया। मिजोरम नंबर 1, सिक्किम नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश नंबर 3। एंड अमोंग यूटीज की बात करें तो अंडमान निकोबार, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, ये सीक्वेंस हो गया। वर्स्ट पॉसिबल इम्पैक्ट मतलब हैप्पीनेस में सबसे ज़्यादा खराब कौन से स्टेट है, तो महाराष्ट्र, दिल्ली एंड हरियाणा, ये रैंकिंग हुई। महाराष्ट्र नंबर 1 पे, नंबर 2 पे दिल्ली है, नंबर 3 पे क्या हरियाणा है। आर्थिक स्पंदन लोन डिस्पर्सल प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। आर्थिक स्पंदन लोन डिस्पर्सल प्रोग्राम, ये कर्नाटक गवर्नमेंट का स्कीम है और ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। सीएम ऑफ द कर्नाटक कौन है, BS येदियुरप्पा एंड गवर्नर कौन है, वाजुभाई वाला। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 हैज वॉन बाय हुम। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 जीता है विकास खन्ना ने। एक्चुअली विकास खन्ना है, विनोद खन्ना नहीं है, गलत है। विकास खन्ना जो फेमस शेफ़ हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत फेमस शेफ़ हैं इंडिया के, तो उन्होंने जीता है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, विकास खन्ना। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना लॉन्च बाय विच स्टेट। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें ये होगा कि जो वहाँ की जो वुमेंस हैं वो ग्रुप बनाएंगी, 10 से 12 लोगों का उनका ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप बैंकों से इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकता है कोई से भी बिजनेस को चलाने के लिए, कुछ भी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, तो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। और बैंकों के साथ टाइप कर रही है गुजरात गवर्नमेंट, तो बैंक में उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे। CM कौन है गुजरात के, विजय रूपानी। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और इम्पोर्टेंट डैम देख लेते हैं हम गुजरात के, सरदार सरोवर डैम है, उकई डैम है, कडाना डैम है, शीपू डैम है एंड एजी डैम है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, डैम है गुजरात के। विच बैंक हैज लॉन्च्ड लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0। आई लीड 2.0 ये केनरा बैंक का लीड मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें ये होगा कि कस्टमर इंक्वायरी कर सकता है, सर्विस ले सकता है, लाइक इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, कॉल सेंटर से, SMS से, मिस कॉल से। सपोज करो आपको लोन चाहिए तो आप इस पे उनका एक पर्टिकुलर नंबर होगा, थ्रू आप SMS के थ्रू आप अगर आपको लोन की जानकारी चाहिए तो एक पर्टिकुलर नंबर होगा, वहाँ पे आप मैसेज करोगे तो आपको वापस मैसेज आएगा वहाँ से और आपको लोन की जानकारी मिल जाएगी। तो ये है लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0, केनरा बैंक का इनिशिएटिव है। MD एंड CEO कौन है केनरा बैंक के, वेंकट प्रभाकर, ये MD एंड CEO है केनरा बैंक के। एंड टैगलाइन क्या है, टुगेदर वी कैन। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है केनरा बैंक का, बेंगलुरु में, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूनिट। देखो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूनिट थी इसकी थी हरसिमरत कौर बादल, हमारी मिनिस्टर थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूनिट की, लेकिन अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो उनकी जगह एडिशनल चार्ज दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। नरेंद्र सिंह तोमर को उसका एडिशनल चार्ज दिया गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूनिट का। और ये ऑलरेडी मिनिस्टर है किसके, एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है हमारे, मिनिस्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्टर ऑफ द पंचायती राज है। और इनका मोरेना क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नरेंद्र सिंह तोमर जी का। और हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन कर दिया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी बठिंडा। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 रिलीज बाई वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो इसमें इंडिया की रैंक है 116। नंबर 1 पे है सिंगापुर, नंबर 2 पे है हांगकॉन्ग एंड चाइना, दोनों कंबाइंडली नंबर 2 पे हैं। एंड नंबर 3 पे कौन से, जापान है। इंडिया आपको याद रखना 116 पे है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। फिच सॉल्यूशन प्रोजेक्ट इंडिया GDP ग्रोथ एट व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 21। जो फिच जो रेटिंग देता है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की GDP ग्रोथ कितनी रहने वाली है 21 में, फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो उनके अकॉर्डिंग इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो डिक्लाइन करने वाला है, मतलब फॉल होने वाला है 8.6% से। मतलब हमारा GDP 8.6% और कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फिच रेटिंग इन फाइनेंशियल ईयर 21। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए चीफ कौन बने, तो इसके नए चीफ बने अनिल दसमाना। अनिल दसमाना इसके क्या बने, नए चीफ बने हैं।
हु हैज़ बीन अवार्डेड LG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। LG नोबेल प्राइज 2020 मेडिकल एजुकेशन का मिला है नरेंद्र मोदी जी को। इन्होंने जो कोविड-19 पैंडेमिक था इसमें वर्ल्ड को ये सिखाने में कि जो पॉलिटिशियन है वो भी ग्रेट इम्पैक्ट डाल सकते हैं मेडिकल हेल्थ पे। जो पॉलिटिशियन है उनकी वजह से भी मेडिकल हेल्थ बहुत सारी मेडिकल चीज़ें बहुत सारी चेंज की जा सकती हैं। तो इस बेसिस पे इनको ये दिया गया है LG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन, नरेंद्र मोदी जी को। हु हैज़ वॉन द इटालियन ओपन 2020 इन सिंगल मैन कैटेगरी। इटालियन ओपन हुआ था अभी, तो सिंगल मैन कैटेगरी का टाइटल किसने जीता? तो सिंगल मैन कैटेगरी का टाइटल जीता नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने सिंगल मैन कैटेगरी का टाइटल जीता। वुमेन सिंगल कैटेगरी का जीता सिमोना हालेप। सिमोना हालेप ने वुमेन सिंगल कैटेगरी का टाइटल जीता इटालियन ओपन 2020 में। द किचन्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड बुक ऑथर्ड बाई हुम। एक बुक आई है नई, किचन्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड। तो किचन्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड इस बुक के ऑथर हैं विकास खन्ना, जो एशिया ग्लोबल चेंजर अवार्ड जिनको मिला था, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वो इस बुक के ऑथर हैं, बहुत फेमस सेप हैं विकास खन्ना। और वॉइसेज ऑफ डिसेंट एक बुक है, वॉइसेज ऑफ डिसेंट, इस बुक के ऑथर हैं रोमिला थापर। रोमिला थापर, तो ये भी आपको याद रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठता है, तो उसको एडवाइजर उसका कौन अपॉइंट किया गया? तो उसके एडवाइजर बने सिमन चला दास। सिमन चला दास उसके क्या बने? एडवाइजर बने हैं। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में है। और इसके IMF में MD कौन है अभी? क्रिस्टलिना ग्रिगोजिवा। क्रिस्टलिना ग्रिगोजिवा वहाँ के क्या MD हैं, मतलब हेड हैं एक तरीके से। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स हैज साइंड एन MOU विद विच स्टेट टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो हमारा जो IBTP है, ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, इन्होंने MOU साइन किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में। उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है? सुरजीत सिंह देशवाल। CM कौन है उत्तराखंड के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। एंड गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये हो गए उत्तराखंड के CM एंड गवर्नर। एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं हम। द इंडियन नेवी हैज कमेंस्ड पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स विद रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। इंडियन नेवी का एक एक्सरसाइज हुआ था अभी, एक्सरसाइज का नाम है पैसेज एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं पैसेक्स। ये किसके साथ हुआ था? आपसे एग्जाम में यही पूछ सकते हैं कि किसके साथ हुआ था पैसेज एक्सरसाइज। तो पैसेज एक्सरसाइज किया था हमने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ में। ये हुआ था ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन में। द एक्सरसाइज वुड इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ HMS हॉबर्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन साइड एंड इंडियन नेवल शिप सयाद्री एंड करमुख। इंडिया की तरफ से 2 शिपों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, सयाद्री एंड करमुख, ये आपको याद रखना है। सो ये थे पार्ट 3 सितंबर मंथ का। पार्ट 4 बहुत जल्दी अपलोड होगा। सो जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड कीप स्टडिंग। मेंस एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स के आने वाले हैं, तो आपको करंट अफेयर अभी बहुत अच्छे से पढ़ना है। जस्ट लगे रहो यारो। एंड चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।